क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में हजारों लोग रूहानियत के रास्ते की तलाश करते हैं, मगर हर तालिब को मुर्शद क्यों नहीं मिलता? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे अल्लाह का कोई ऐसा कानून है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं? अगर आज आप इस राज को समझ लें तो शायद आपको मालूम हो जाए कि रूहानियत के सफर में मुर्शद कब और कैसे मिलता है और तालिब को किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू। यहाँ हम सिर्फ दास्तानें नहीं सुनाते बल्कि इनके पीछे छुपी हुई हकीकत, हिकमत और मार्फत को तलाश करते हैं। आज की गुफ्तगू एक ऐसे सवाल के गिर्द घूमती है जो सदियों से रूहानियत के रास्ते पर चलने वालों के दिल में पैदा होता रहा है। हर तालिब को मुर्शद क्यों नहीं मिलता? क्या मुर्शद का मिलना सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे अल्लाह का कोई गहरा कानून काम कर रहा होता है? इस वीडियो में हम मिसालों और वाकयात की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि तलब और ख्वाहिश में क्या फर्क है, अल्लाह तालिब को आजमाइशों से क्यों गुजारता है और आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब मुर्शद तालिब की जिंदगी में दाखिल होता है। ये गुफ्तगू सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि रूहानियत के एक गहरे राज की झलक है। इसलिए अगर आप इस रास्ते की हकीकत को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है कि इस गुफ्तगू के दौरान आपको अपनी रूहानी तलाश का भी कोई जवाब मिल जाए। तो आइए अब इस रूहानी सफर का पहला दरवाजा खोलते हैं। रूहानियत के सफर में सबसे पहली हकीकत जिसे समझना जरूरी है वो ये है कि हर ख्वाहिश तलब नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि वो मुर्शद चाहते हैं, वो रूहानियत के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो मार्फत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर दिल की गहराई में देखा जाए तो अक्सर औकात इंसान की ये चाहत रूहानी तलब नहीं बल्कि एक ख्वाहिश होती है। कोई अपनी परेशानियों से निजात चाहता है, कोई दिल के सुकून की तलाश में होता है, कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी के मसाइल किसी रूहानी ताकत से हल हो जाएं, और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए मुर्शद की तलाश करते हैं कि उन्हें कोई करामत नजर आए, कोई गैर मामूली वाकया देखने को मिले। मगर हकीकत ये है कि ये सब चीजें तलब नहीं हैं। हकीकी तालिब वो नहीं होता जो सिर्फ सुकून चाहता हो। हकीकी तालिब वो होता है जिसके दिल में अल्लाह को पहचानने की बेचैनी पैदा हो जाए, ऐसी बेचैनी जो इंसान को चैन से बैठने ना दे, ऐसी प्यास जो दुनिया की किसी चीज से ना बुझे। ये वो कैफियत होती है जहां इंसान के दिल से एक सदा उठती है, ऐ अल्लाह मैं तुझे जानना चाहता हूँ। सोचिए, एक इंसान को शदीद प्यास लगी हो, वो पानी को इसलिए तलाश नहीं करता कि उसे पानी का जायका अच्छा लगता है, वो पानी को इसलिए तलाश करता है क्योंकि उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह हकीकी तालिब के लिए अल्लाह की मार्फत एक शौक नहीं होती बल्कि एक जरूरत बन जाती है। रूहानियत के रास्ते में एक खामोश कानून काम करता है। मुर्शद हर उस शख्स को नहीं मिलता जो मुर्शद चाहता हो। मुर्शद उस दिल को मिलता है जिसमें तलब इस हद तक सच्ची हो जाए कि इंसान अपनी ख्वाहिशात, अपनी अनाव और अपने फायदे से ऊपर उठने लगे। क्योंकि मुर्शद सिर्फ इल्म देने नहीं आता, मुर्शद इंसान के अंदर रूहानी इनकलाब बर्पा करने आता है, और हर दिल इस इनकलाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखिए, मुर्शद तालिब को नहीं मिलता, तालिब खुद को मुर्शद के काबिल बनाता है। जब दिल की तलब खालिस होने लगती है तो गोया रूहानियत के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर तलब सच्ची हो भी जाए तो फिर भी मुर्शद फौरन क्यों नहीं मिलता? तालिब को इंतजार और आजमाइश के मराहिल से क्यों गुजारा जाता है? आइए अब इस रूहानी सफर का दूसरा दरवाजा खोलते हैं। मोहतरम दोस्तों, जब किसी इंसान के दिल में वाकई तलब की चिंगारी पैदा हो जाती है तो रूहानियत का सफर वहीं से शुरू होता है। मगर यही वो मुकाम है जहां एक बहुत बड़ी हकीकत सामने आती है, और वो हकीकत ये है कि सच्ची तलब के बाद फौरन मुर्शद नहीं मिलता। अक्सर ऐसा होता है कि तालिब तलाश शुरू करता है, वो किताबें पढ़ता है, अहले दिल की बातें सुनता है, दिल में दुआ करता है कि उसे कोई ऐसा रहनुमा मिल जाए जो उसे अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दिखा दे। मगर हैरत की बात यह है कि इसी मरहले पर इंसान को इंतजार का सामना करना पड़ता है। कभी महीने गुजर जाते हैं, कभी साल गुजर जाते हैं,
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طالب کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے وہ اکیلا ہی اس راستے پر چل رہا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی دعا قبول نہیں ہوئی یا شاید وہ اس راستے کے قابل نہیں، مگر حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ روحانیت میں ایک خاموش اصول ہے۔ اللہ طالب کو مرشد سے پہلے آزمائش دیتا ہے، کیونکہ طلب کا دعویٰ کرنا آسان ہے، مگر اس دعوے میں سچائی ثابت کرنا آسان نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ طالب کے دل میں جو خواہش ہے وہ وقت، تنہائی اور انتظار کی آگ میں گزر کر خالص ہو جائے۔ سوچئے اگر زمین میں ایک بیج بو دیا جائے تو کیا اگلے ہی دن وہ ایک درخت بن جاتا ہے؟ نہیں، سب سے پہلے وہ بیج زمین کے اندر چھپ جاتا ہے، پھر وہ خاموشی سے اندھیرے میں وقت گزارتا ہے۔ بارش، مٹی اور وقت اسے آہستہ آہستہ تبدیل کرتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ بیج پھوٹ کر ایک ننھا سا پودا بن جاتا ہے، اور پھر ایک دن ایک تناور درخت۔ اسی طرح طالب کی طلب بھی پہلے اندرونی آزمائشوں سے گزرتی ہے۔ روحانیت کے سفر میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں طالب کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے۔ دوست اپنی دنیا میں مصروف ہیں، لوگ دنیاوی کامیابیوں کی باتیں کر رہے ہیں، مگر اس کا دل کسی اور حقیقت کی تلاش میں ہے۔ یہ تنہائی دراصل سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش تربیت ہوتی ہے، کیونکہ تنہائی میں انسان اپنے دل کی آواز کو زیادہ صاف سن سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ طالب کو فوراً مرشد نہیں دیتا، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ طالب مرشد چاہتا ہے یا اللہ۔ اگر طالب کی طلب صرف کسی شخصیت تک محدود ہو تو وہ طلب ابھی مکمل نہیں ہوتی، مگر اگر طالب کی طلب اللہ کی ذات تک پہنچ جائے تو پھر راستے خود بننے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، انتظار روحانیت کی راہ کا حصہ ہے۔ یہ انتظار طالب کو توڑنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اسے اندر سے مضبوط اور خالص بنانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ اگر مرشد مل بھی جائے تو کیا ہر انسان مرشد کی صحبت کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا ہر طالب اس تربیت کے لیے تیار ہوتا ہے جو مرشد دیتا ہے؟ آئیے اب اس سفر کا تیسرا دروازہ کھولتے ہیں۔ دوستو، روحانیت کے سفر میں ایک نہایت اہم حقیقت یہ ہے کہ مرشد صرف علم دینے والا استاد نہیں ہوتا۔ مرشد دراصل وہ شخصیت ہوتا ہے جو انسان کے باطن کو بدلنے آتی ہے، جو انسان کے اندر چھپی ہوئی کمزوریوں کو ظاہر کرتی ہے اور اس کے نفس کو آہستہ آہستہ توڑ کر اسے اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بڑی حقیقت سامنے آتی ہے۔ ہر انسان اس تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ مرشد چاہتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ مرشد کی صحبت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مرشد صرف نصیحت نہیں کرتا، مرشد انسان کے اندر چھپی ہوئی انا، غرور اور خود پسندی کو سامنے لے آتا ہے، اور نفس کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہوتی۔ سوچئے اگر کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر اسے ایک طاقتور دوا دے دے تو کیا ہر مریض اس دوا کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کچھ جسم اس دوا کو برداشت کر لیتے ہیں اور کچھ کے لیے وہ دوا بہت طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح مرشد کی تربیت بھی ایک روحانی دوا کی طرح ہوتی ہے۔ وہ دل جو عاجزی سیکھ چکا ہو، صبر رکھتا ہو اور سچائی قبول کرنے کے لیے تیار ہو، وہ اس تربیت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر جس دل میں ابھی تک انا مضبوط ہو، وہ مرشد کی بات کو برداشت نہیں کر پاتا۔ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ اسے صحیح سمجھا جائے، اس کی تعریف ہو، اس کی عزت ہو، مگر مرشد کا طریقہ اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ مرشد طالب کو اپنے نفس کا سامنا کرواتا ہے۔ وہ اسے دکھاتا ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی غرور ہے، خود پسندی ہے، اور بہت سی ایسی کمزوریاں ہیں جو اسے اللہ سے دور رکھتی ہیں۔ اور یہ سچ سننا ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ مرشد کا ملنا نعمت ہے، مگر مرشد کی صحبت کو برداشت کرنا اس سے بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ مرشد کی صحبت میں انسان کو اپنی کمزوریوں، اپنی غلطیوں اور اپنے نفس کی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو انسان اس مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہی حقیقت میں روحانی تربیت کے قابل بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ ہر طالب کو فوراً مرشد نہیں دیتا، پہلے وہ طالب کے دل کو تیار کرتا ہے،
उसे आजिज़ी सिखाता है, उसे सब्र सिखाता है और उसे अपने नफ्स से लड़ने का हौसला देता है। जब ये तैयारी मुकम्मल होने लगती है तो फिर रूहानियत के रास्ते में एक हैरान कुन तब्दीली आती है, क्योंकि इसके बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब तालिब की जिंदगी में मुर्शद का ज़हूर होता है। मगर वो लम्हा कैसे आता है और वो कौन सा खुफिया कानून है जिसके तहत मुर्शद तालिब तक पहुंचता है? आइए अब इस रूहानी सफ़र का चौथा और आखिरी दरवाज़ा खोलते हैं। रूहानियत के सफ़र में सबसे गहरा और संजीदा राज यही है कि मुर्शद तलाश करने से नहीं मिलता, बल्कि तालिब के दिल की तलब के खालिस होने पर खुद ज़हूर होता है। यही अल्लाह का खुफिया कानून है जो हज़ारों साल से जारी है, मगर अक्सर लोग इसे नहीं समझ पाते। जब इंसान की तलब सिर्फ दुनियावी फ़ायदे या आसानियों के लिए नहीं रहती, जब वो मुर्शद से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मिलने की चाहत में मुब्तला हो जाता है, तब ही अल्लाह का निज़ाम हरकत में आता है। ये वो लम्हा होता है जब तालिब के दिल की आग चमकती है और रोशनी के उस मीनार की तरफ अपनी राह दिखाई देती है। सोचें, एक सूरज हमेशा मौजूद रहता है, मगर अंधे को रोशनी नजर नहीं आती। अंधा चाहे कितनी भी तलाश करे वो सूरज को नहीं देख सकता, लेकिन जैसे ही आंख तैयार होती है रोशनी खुद उसे नजर आना शुरू हो जाती है। इसी तरह मुर्शद हमेशा मौजूद रहता है, मगर तालिब के दिल की आंख जब खालिस तलब की रोशनी से खुलती है तब मुर्शद जाहिर हो जाता है। रूहानियत में हर चीज का अपना वक्त है। कभी तालिब तैयार नहीं होता, कभी वक्त अभी मुकम्मल नहीं होता, और कभी अल्लाह तालिब को पहली आजमाइश देता है ताकि उसकी तलब और दिल की गहराई परख सके। यही वो हिकमत है जो सब्र और इंतजार की जरूरत पैदा करती है। जब तालिब की तलब खालिस हो जाती है तो अल्लाह खुद उसे मुर्शद के करीब ले आता है। ये ज़हूर किसी मेहनत या जोर से नहीं होता, बल्कि अल्लाह की अता और तालिब के दिल की खलूसियत का नतीजा होता है। और ये ज़हूर इंसान के रूहानी सफ़र का वो लम्हा होता है जब तालिब की दुनिया बदल जाती है और वो अपने अंदरूनी और बैरूनी सफ़र की सच्चाई को पहचान लेता है। याद रखिए, मुर्शद का मिलना एक नेमत है, मगर तालिब की तलब, सब्र और खलूस इससे भी बड़ी नेमत है। रूहानियत का असल सफर ये नहीं कि मुर्शद मिल जाए, बल्कि ये है कि दिल की आंख खुले, तलब खालिस हो और इंसान अपने अंदर अल्लाह के नजदीक हो जाए। ये वो राज है जिसने हजारों साल से रूहानी मुसाफिरों को रोशनी दी है। अगर आपके दिल में भी ये खालिस तलब है तो ये जान लें कि अल्लाह ने आपकी तलब को पहचान लिया है। बस सब्र करें, दिल मजबूत रखें और अपना सफर जारी रखें, क्योंकि मुर्शद भी एक दिन आपके दरवाजे पर जरूर आएगा। अल्लाह पाक हम सब के दिलों को खालिस तलब से भर दे, हमें सब्र और मार्फत अता फरमाए और हमारे दिल को अपने कुर्ब के काबिल बनाए। या अल्लाह हमें वो तालिब बना दे जिसकी तलब सिर्फ तेरी रजा के लिए हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हमारा सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अगली वीडियो में हम जानेंगे कलंदर को पहचानने का असल तरीका। ये वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि मार्फत के रास्ते में कलंदर की पहचान तालिब के लिए एक रास्ता दिखाने वाला चिराग है। ये वीडियो देखकर आप समझ सकेंगे कि हकीकी रूहानियत में कलंदर की हकीकत और मुकाम क्या है। अगर आप रूहानियत के इन राजों को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारी खसूसी बुक विलायत का राज कलंदर का रास्ता भी दस्तयाब है। इसमें आपको रूहानियत के इन गहरे राजों और मार्फत के रास्तों का तफसीली इल्म मिलेगा। इसे हासिल करने का तरीका वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले पिन कमेंट में मौजूद है। और आखिर में, अगर आप अपने दिल की मार्फत को मजीद बेदार करना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर मौजूद वीडियो जिसका उन्वान है जब दिल जिंदा हो जाता है, मार्फत की पहली निशानी, इस पर क्लिक करें और इस मार्फती सफ़र को आगे बढ़ाएं।